जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबको अजा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अजा ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने तथा कथा सुनने से संतान सुखी रहती है, उस पर आने वाले हर संकट दूर हो जाते हैं और घर में खुशियां आती हैं और गरीबी दूर हो जाती है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अजा एकादशी व्रत की कथा, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस कथा को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। साल भर में आने वाले 24 एकादशी व्रतों में से अजा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथियों में गिना जाता है। जय व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जो भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मानता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत रखने तथा श्री हरि का स्मरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दिन उपवास और पूजन करने के साथ साथ अजा एकादशी की कथा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वे सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान केशव का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे और सत्यवादी थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्होंने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। उन्हें आत्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे, इतने पर भी वे सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को दुखी देखकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी और पुत्र फिर से मिल गया। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने राज्य प्राप्त किया। अंत में परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने
और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सबके ऊपर विष्णु भगवान जी की कृपा बनी रहे। आप सबको आषाढ़ एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये कथा अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ।